जोहार स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी एंड स्टेनो का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल एंड जेएसएससी एलडीसी और स्टेनो में सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर। सेट 1 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 में किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ए सिंधु काल, बी मौर्य काल, सी वैदिक काल और डी गुप्त काल। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिंधु काल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ए तंजानिया की राजधानी डोडोमा, बी डोमिनिक की राजधानी रोशाऊ, सी बोलिविया की राजधानी लापाज और डी कोलंबिया की राजधानी लीमा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी कोलंबिया की राजधानी लीमा नहीं है। कोलंबिया की राजधानी क्या होता है? बोगोटा। क्या होता है? बोगोटा। बोगोटा किसका राजधानी होता है? कोलंबिया का। और ये लीमा किसकी राजधानी है? तो लीमा जो है आपका पेरू की राजधानी है। किसकी है राजधानी? पेरू की राजधानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 झारखंड राज्य के साथ किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगता? किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगता है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी त्रिपुरा। तो किसके साथ आपको जो है चीन का सीमा नहीं लगता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ जो है आपका चीन का सीमा नहीं लगता। चीन का सीमा किस किसके साथ लगता है? तो आपको है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जयलक्ष्मी, क्या नाम है? जयलक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस और डी पोलो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है आपका खेल है किसका संबंधी है? जयलक्ष्मी कप से संबंधित है। इसका जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो होता है वो आपको 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926। किसका स्थापना? इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसको इसमें साथ मिलाना है। ठीक है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या दिया हुआ है? सूची 1 में दिया हुआ है लेखक और सूची 2 में दिया हुआ है पुस्तक का नाम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नवीन चावला। तो नवीन चावला का क्या पुस्तक? अपनी पुस्तक मदर टेरेसा लिखा है? बिल्कुल लिखा है। दूसरा क्या है? लुई फिशर, गांधी एवं स्टालिन। सी है मदर टेरेसा, डाउन द मेमोरी लाइन, अनीता देसाई। तो देखिए अगर आपको इसमें से चारों में से कोई एक भी अगर आपको मालूम है आंसर तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो देखिए पहला में क्या दिया हुआ है कि नवीन चावला जो है मदर टेरेसा लिखा है ना। तो इसमें से देखिए ए का 1 में कहाँ पे दिया हुआ है? ए का 1 में देखिए एक में बी में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन के थ्रू से आपका ए और डी खत्म हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है बुक का नाम? उसके बाद है लुईस फिशर। तो लुईस फिशर जो है कौन सा बुक इसमें से लिखा है? तो इसमें से गांधी एवं स्टालिन। तो इसमें से गांधी एवं स्टालिन देखिए बी का 2 किस में दिया हुआ है? चलिए ऑप्शन के थ्रू जाते हैं हम लोग। बी का 2 किस में है? बी का देखिए बी है तो बी में सिर्फ 2 में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ सी में। अगर आपको स्टार्टिंग का 2 पता है तो आप आंसर मान सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1 2 3 4 आपको सीधा सीधा आपको लिखा हुआ है उसमें। यानी कि आपको जो है ये आपको नवीन चावला का मदर टेरेसा होगा, लुईस फिशर का गांधी एवं स्टालिन होगा, मदर टेरेसा आपका डाउन द मेमोरी लाइन होगा और अनीता देसाई आपका फास्टिंग होगा। यही आपका सही मिलान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था कौन था? ए पल्लव, बी चोल, सी सातवाहन और डी वाकाटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सातवाहन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको मैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद यानी कि प्रैक्टिस सेट जीके का प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर का और झारखंड का सामान्य अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है, चारों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ उसका जो है आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 7 में 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी था। कहाँ का था? ए इटली का निवासी, बी यूनानी, सी रूसी और डी फ्रांसीसी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इटली के निवास। क्या था? इटली का निवास। अगला प्रश्न है 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या दिया हुआ है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिनियम में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक मिनट। ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जबी कृपलानी और डी पूर्णानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, आपको अगर सजेशन देना है कुछ कि हम किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि कुछ तेज़ पढ़ाना चाहिए हमें या फिर स्लो पढ़ाना चाहिए या फिर पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं उसी तरह से कोशिश करूँगा। बाकी जो है टाइम कम है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए वासुमित्र, बी सारनाथ, सी अस्तुलभद्र और डी सुद्रमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी स्तुलभद्र। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी तारकनाथ दास, सी रामचंद्र और डी रास बिहारी बोस। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय वित्त का स्रोत नहीं है? कौन सा वित्त का स्रोत नहीं है? ए नाबार्ड, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी इलाहाबाद बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नाबार्ड। अगला प्रश्न है ईपीसीजी। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ए एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, बी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, सी है एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा बी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहते हैं कौन करता है? ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बी कृषि मंत्रालय, सी वित्त आयोग और डी नाबार्ड। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला है 14 नंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 19 नवंबर को और डी 3 दिसंबर को। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 3 दिसंबर। ये जो महत्वपूर्ण दिवस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न रहते ही रहते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वो याद कर लेना है। अगला प्रश्न है 15 नंबर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ए धन समाप्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, सी लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक पारित करना होता है, ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा किसी धन विधेयक के पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उन्हें लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है। अगला एक सी और डी तो बिल्कुल सही है। एक में क्या दिया होता है? धन समाप्ति के मामले में राज्यसभा शक्ति है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये गलत दिया हुआ है। धन विधेयक की शुरुआत जो होती है वो आपको लोकसभा में होता है। कहाँ पे होता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं यानी कि अध्यक्ष जो होता है वो आपका क्या होता है? उसका अधिकारी नहीं होता, किसका? राज्यसभा का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ए अनुच्छेद 130, 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332 और डी अनुच्छेद 333। तो क्या दिया? प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है? तो लोकसभा में क्या बोल रहा है कि आरक्षण, अनुसूचित जातियों का आरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा?
ए अनुच्छेद 330, और ये जो दिया हुआ है अनुच्छेद 332, ये आपको क्या होगा, अनुच्छेद 32 कौन सा आपका होता है, आपको अनुच्छेद 32 जो होता है वो आपको विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे, विधानसभा में 332 और लोकसभा में 330। ओके फ्रेंड्स, अगला है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, वकील होता है, जज जो उसको कहते हैं, तो अब वो जज जो है वो अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी विधि मंत्री को और डी महान्यायवादी को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए राष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा, ए राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य के राज्यपाल और डी राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राज्य के राज्यपाल। अगला है 21 नंबर में, निम्न में से किस क्षेत्र में क्या है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। कौन सा क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ए मदीचिली, बी केप टाउन, सी एडिलेड और डी पंपाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी पंपाज। अगला प्रश्न है पोचमपाद, क्या दिया हुआ है, पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है। ए कोसी नदी पर, बी महानदी पर, सी कृष्णा नदी पर और डी गोदावरी नदी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी गोदावरी नदी पर। क्या दिया हुआ है, डी गोदावरी पर। पोचम सिंचाई परियोजना जो है वो आपको कहाँ पे है, तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में। अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी बताना है कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बैलाडीला, क्या है बैलाडीला, क्या मध्य प्रदेश में है, केमानगुंडी कर्नाटक में है, शिवभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। समझ लीजिए कि हमको मालूम है आंसर। तो क्या होगा, मयूरभंज तो हमको मालूम है कि हाँ उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। शिवभूम भी मालूम है हमको कि ये झारखंड में है। अब ये आपको दो कन्फर्म करना है। तो देखिए बैलाडीला जो है ये हमको याद है कि बैलाडीला जो है आपको कहाँ पर है, तो बैलाडीला आपको जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका यही आंसर सुमेलित नहीं है, ए। क्या हो जाएगा, ए। बैलाडीला जो है वो कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्तर उद्योग है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्तर उद्योग है, क्या है। ए वस्त्र उद्योग, बी कागज उद्योग, सी हथकरघा उद्योग और डी जूते उद्योग। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी हथकरघा उद्योग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है। जैसे ही 4 सेट कंप्लीट हो, यानी एक सेट आपको चारों का कंप्लीट हो जाएगा, जीके, साइंस, झारखंड जीके और कंप्यूटर का, तो आप मैं जो है आपको टेलीग्राम में पूरा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगला है प्रश्न 25 नंबर, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन सा सटी पहाड़ियाँ हैं। ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी कार्डमम पहाड़ियाँ और डी शिवराय पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी कार्डमम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, होजागिरी, क्या दिया हुआ है, होजागिरी, एक मिनट फ्रेंड्स, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है वो बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी कर्नाटक और डी त्रिपुरा। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी त्रिपुरा। होजागिरी जो है भारत का त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। कौन है जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ए रुक्मणी देवी अरुंडेल, बी मल्लिका साराभाई, सी नरगिस दत्त और डी सरोज खान। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है 28, द लीजेंड्स, क्या लिखा हुआ है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी। ए रवीना टंडन, बी ट्विंकल खन्ना, सी करिश्मा कपूर और डी काजोल। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ट्विंकल खन्ना। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसने लिखा, तो ट्विंकल खन्ना। अगला प्रश्न है कि देश के पहले वैदिक थीम पार्क जो है, देश के पहले वैदिक थीम पार्क
का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। कहाँ ओपन किया गया, खोला गया? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न जीके का जो आपका 30 प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रैक्टिस सेट 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन किस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा किस देश की एक कुश्ती महासंघ सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है? किस देश का जो है सदस्यता निलंबित कर दिया गया है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल और डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी भारत। क्या हो जाएगा? बी भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही सभी का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेट में।